Okay, hello students. In this video, I'm going to discuss about PDA for even length palindrome. ठीक है, right? तो language is L is equal to W WR such that W belongs to AP star, right? तो language का expanded का वो form AB का स्टार है, इट मीन्स क्लीन स्टार, जीरो और मोर अकरेंस। तो अगर मैं जीरो एलिमेंट्स मीन्स नल लेता हूँ, नल, तो नल नल कॉन्कैटिनेटेड विद नल रिवर्स, तो इट मीन्स फाइनली नल, राइट। और अगर मैं इसमें से ए लेता हूँ तो ए ए ए ए आर मीन्स ए का रिवर्स ए, तो यहाँ पे ए का रिवर्स ए, तो ए हो। बी लेता हूं तो बी भी हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसमें से अगर 2 लेंथ की हो गई, 4 लेंथ की स्ट्रिंग क्या हो सकती है इसमें, 4 लेंथ की ये हो सकती है ए 4 लेंथ और बी 4 टाइम्स एंड वन मोर ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। तो ये मेरी 4 लेंथ की स्ट्रिंग हो गई, ठीक। आई थिंक दिस इज द 4 पॉसिबल, ठीक है, स्ट्रिंग इवन लेंथ फॉर द 4 लेंथ, ठीक है। इसको हम बनाते हैं पीडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट वन इज एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, नो एप्सिलॉन ऑलरेडी। एप्सिलॉन इनपुट सिंबल मिला मुझे एप्सिलॉन, राइट, इनपुट सिंबल मुझे एप्सिलॉन एंड टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट एज्यूम किया मैंने, राइट। तो इनपुट सिंबल, अच्छा ये इनपुट सिंबल मेरा इनपुट का सिंबल है और ये फॉलोड बाय एप्सिलॉन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट है, तो मैं इसको नो ऑपरेशन करूंगा और जेड नॉट पे रखेंगे और इस स्टेट पे पहुंच जाएंगे Q1 पे, राइट। नाउ अब आइए इस पे, ये वाला लास्ट स्ट्रिंग मिला, लास्ट सिंबल मिलता है और जेड नॉट होता है एज यूजुअल, अभी तक हम लोगों ने यही किया है। इनपुट का लास्ट सिंबल मिलता है, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट मिला तो हम जेड नॉट पे चले गए और फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, गॉट इट। इसका नाम दिया Q2। तो अभी इनपुट सिंबल एक्सेप्ट हो गया, ये एप्सिलॉन। नाउ कम टू दिस वन, ए के लिए कैसे हो, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए एप्सिलॉन। तो यस, तो इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट पे एज यूजुअल अभी तक जो करते आ रहे हैं, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो हम इसको पुश कर देंगे ए जेड नॉट, राइट। ए को पुश कर दिया। नाउ लिसन केयरफुली, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है तो हम पॉप कर देंगे, पॉप करके इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है तो हम इसको पॉप कर देंगे, पॉप करने के बाद ये खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो गया। नाउ अब मैं आ गया Q1 पे हूँ, इनपुट, हाँ इनपुट सिंबल एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट है, फाइनल एक्सेप्टेड। बट ये अभी जो हम ये दिस रूल इज नॉट करेक्ट फॉर दिस पीडीए, अभी जो हम लॉजिक लगा रहे दैट इज नॉट करेक्ट। तो लेट मी कंप्लीट दिस होल, उसके बाद अभी यू विल कंफर्म लाइक दिस वन, राइट। तो फर्स्ट let me tell you, तो next string is what, bb, suppose bb b input मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट, b input टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, तो ये हो गया b जेड नॉट, राइट, सिंपल एज यूजुअल, राइट। b input मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में b है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन पॉप हो जाएगा और यहाँ से ये b हट जाएगा, एप्सिलॉन पे जेड नॉट पे फाइनल स्टेट एक्सेप्टेड, ठीक। But this process is not correct. Remember, अभी हम जब let me complete this PDA, after that you will be understand, ठीक है, कि what is the actual logic. तो now BB पे हो गया। Now next time अब आइए 4 times A और एप्सिलॉन, right? Okay. Now input symbol A मिला, top of the stack में जेड नॉट है, तो A को पुश कर दिया according to this rule, right? Now हाँ, नेक्स्ट इनपुट सिंबल मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसको मुझे पॉप करना चाहिए, हमने पॉप कर दिया, ये पॉप हो गया, राइट। नाउ इस सिंबल के लिए क्या होगा, अब मैं Q1 पे आ चुका हूँ, Q1 पे आ गया, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो या तो मुझे फिर यहाँ पे पुश ऑपरेशन अप्लाई करना होगा,
या पुश ऑपरेशन अप्लाई करके फिर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। बट ये रूल अभी दिस इज नॉट सुटेबल राइट हियर। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल, ठीक है, उसके बाद अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। नाउ लेट मी टेक द एग्जांपल। लिसन, अगर मैं बोलता हूँ आपको इनपुट ए 4 टाइम्स ए है और ये ऐसे है, तो इन प्रीवियस वीडियो हमने एक आईडी पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सेम आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज हियर ट्रेसिंग, जिसको बोलते हैं हम ट्रेस करने जा रहे हैं एक इनपुट सिंबल के लिए कैसे ये वर्क कर रहा है। तो ये स्टार्टिंग स्टेट क्यू नॉट है, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जेड नॉट हो गया, राइट। अब इसको देखेंगे तो इसके लिए हम क्या बनेगा, अगला इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो हम अभी अकॉर्डिंग टू दिस रूल अभी हम क्या करते हैं, ये सिंबल मेरे पास बच गया, इनपुट ए बचा और ये ए जेड नॉट पुश हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, राइट। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे अब अभी इसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें पॉप कर देना चाहिए, सुनिएगा ध्यान से। और मैं स्टेट चेंज कर दिया, मैंने Q1 पे चला गया, Q1 पे जा गया, बचा और बचा क्या क्या ए और यहाँ पे क्या बच गया जेड नॉट। नाउ लिसन, अब देखिएगा Q1 पे मेरे पास कोई ऐसा ट्रांजिशन नहीं है ए जेड नॉट के लिए, ठीक। तो अच्छा लिसन, अब इसके लिए एक और रास्ता, एक और सॉल्यूशन हो सकता है। नाउ लिसन, अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर हम इसको इस ए को यहाँ पुश कर देते तो क्या हो जाता, डबल ए यहाँ भी हो जाता और डबल ए यहाँ भी हो जाता, लाइक दिस। अगर मैं क्यू नॉट पे हूँ, फिर अगेन क्यू नॉट पे हूँ और इस ए को ले जाकर जैसे ए मिलता है तो हम इसको पुश कर देंगे। इनपुट तो ए बच गया मेरा, ए बच गया और इस ए को मैं यहाँ पे ले जाकर पुश कर देता हूँ ए जेड नॉट। नो लिसन, इसके लिए कोई ट्रांजिशन नहीं था, बट इसको देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि टू इनपुट सिंबल, टू लेंथ की इनपुट बची और स्टैक पे भी टू सिंबल्स हैं, तो वन बाय वन पॉप किए जा सकते हैं, ठीक। तो इट मींस अगर मेरे पास इनपुट सिंबल कोई मिलता है तो हमारे पास दो रास्ते, या तो मैं पॉप करूं या तो मैं पॉप करूं या तो पुश करूं, ठीक। अब इसको लेट मी कंप्लीट, इसमें क्या होगा, इसको मैं अगर मैं अब ऑपरेशन करता हूँ, ये पुश करता हूँ, सपोज करिए जैसे ये पुश किया था, ये क्या था मेरा, सिंपल पॉप था, ये पुश था। तो अगर मैं फिर पॉप करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पॉप करता हूँ तो क्या होना चाहिए, क्यू नॉट पे हूँ, ए पॉप किया तो क्या होगा यहाँ पे ए और ये बच गया ए जेड नॉट, राइट। ये देखिए राइट, एक सिंबल मिला, ये सिंबल मिला, एक एक मिल रहा है, तो वी कैन पॉप हियर। अगर मैं पुश करता तो क्या होता, पुश करता तो क्यू नॉट पे होता, सेम स्टेट पे क्यू नॉट मान के चल रहा हूँ, तो ये हो जाता ए और 3 टाइम्स ये हो जाता और जेड नॉट। तो आई थिंक ये पॉप होने की कंडीशन में आएगा नहीं, पॉप ही नहीं होगा, ठीक। तो इसको प्रोसीड नहीं करेंगे, इसको प्रोसीड करते हैं। इसमें क्या होगा, ए इनपुट ए मिला तो हम क्या करते हैं इसमें पॉप करके किधर जाते हैं Q1 और यहाँ पे एप्सिलॉन बच गया और यहाँ पे जेड नॉट हो गया, राइट, यहाँ पहुंच गए, ठीक। अच्छा अगर यहाँ पुश करते तो क्या होता, ये तो पॉप किया हमने, अगर पुश करते तो क्या होता, Q1 पे जाते, अगले स्टेट पे जाते, नहीं Q0 पे जाते, ठीक। और यहाँ पे हम कर देते एप्सिलॉन होता और ए जेड नॉट हो जाता। अगेन नो पाथ, ये कोई पाथ, दिस इज नॉट वैलिड पाथ। ये देखिएगा अब हम Q1 पे चले गए और यहाँ पे डायरेक्टली फाइनल स्टेप पे पहुंच सकते हैं। तो इट मीन्स कि वो पॉप एंड पुश दो पॉसिबल पाथ्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुश करता हूँ, ये तो पॉप हो ही चुका है, तो अगर मैं क्या करूँ इसमें ए के लिए सिंपल, हाँ अब इसमें इनपुट ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है तो ए जेड नॉट पुश कर दिया, राइट। नाउ लिसन केयरफुली, नेक्स्ट ए मिला, इनपुट ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, ठीक। तो अभी मैंने तो पॉप कर दिया, बट पॉप के साथ साथ अभी पुश का भी एक ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं। इनपुट ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ये है तो हम इसको पुश कर देंगे, राइट। लिसन, इनपुट ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ये पुश किया, ठीक। नाउ दिस टू पाथ, अगर मैं बोलूं आपको दिस टू पाथ इज सो एज नॉन डिटरमिनिस्टिक, ये दोनों पाथ ये क्या बता रहे हैं, नॉन डिटरमिनिस्टिक है। अगर इनपुट सिंबल के लिए जा रहा है तो इट मींस कि ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है, राइट। जैसे कि अभी प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि एक इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन में एक सिंपल पाथ जा रहा था, दिस इज वन वे फिक्स्ड पाथ था, दिस इज नॉट फिक्स्ड, आइदर यू कैन गो हियर, यू कैन गो हियर, ठीक है।
तो ए के लिए हमने पुश कर दिया और इस ए के लिए हमने पॉप किया, राइट। नेक्स्ट, अब इस इनपुट के ये, अच्छा ये हो क्यों रहा है, स्पेशली ये सी की वजह से हो रहा है। अगर मेरे पास प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने ऑड लेंथ पैलिंड्रोम देखा था, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम में यहाँ पे सी था तो नो इशू। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सी से पहले हमने पॉप पुश करा दिया था और सी के बाद पॉप करा दिया था, राइट। बट इस केस में हमारे पास मिडिल पार्ट न पता होने की वजह से हमें दो पाथ चूज करने पड़ेंगे, या तो ये पाथ या तो ये पाथ। जिस पाथ पर जाकर हमारा फाइनल स्टेट में पहुंच जाए दैट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो चलिए, तो उसी के लिए हम यहाँ पुश करेंगे, इधर पॉप करेंगे, पुश पॉप, और बाकी पॉप ये करेगा। लेट मी कंप्लीट, राइट। तो ए आया, ए जेड नॉट आया, इस रूल के अकॉर्डिंग ये पुश किया। इस ए आया, तो इस ए आने के बाद इसको भी मैं पुश कर दिया, किस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग। नाउ लिसन, अब ये जो ये आएगा इनपुट ए, ये इनपुट आया टॉप ऑफ द स्टैक में है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये पॉप कर देगा, ठीक। नेक्स्ट, अब मैं आ गया Q1 पे, जैसे इनपुट ए मिला टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है, तो अब मैं लूप चलाने जा रहा हूँ। इनपुट ए मिला टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो हम इसको पॉप कर देंगे, तो ये पॉप हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है माइंड में सर कि इसके बाद ये इनपुट के बाद हम इस पे कैसे आ गए, तो ये डिसाइडेड बाय द एनपीडीए, ए नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए, समझ आ रही, ठीक है। तो वो डिसाइड करेगा किस रूट को फॉलो करना है, ठीक है। तो फाइनली स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड इफ वैलिड स्ट्रिंग इज देयर, ठीक है। नाउ हाँ, तो इसका हो गया, पॉप हो गया। नाउ कम टू दिस वन, बी 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 और एप्सिलॉन। तो क्या होगा इसमें, अगेन उसी तरह भी जिस तरह ए के लिए इनपुट बी मिला टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पुश हो जाएगा। नाउ अगेन ये बी मिला, तो बी मिलेगा, तो बी इनपुट सिंबल टॉप ऑफ द स्टैक में बी, तो इसके लिए भी हम एक इनपुट ट्रांजिशन लिख रहे हैं, इसको भी हम पुश कराएंगे, ये पुश हो गया। नाउ लिसन, अब ये मिला, ये बी मिला, राइट। अगर ये बी मिलता है तो अब इसको रूल को फॉलो करेगा एनपीडीए, ठीक। तो बी 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 और बी के लिए हम पॉप कर देंगे, ये पॉप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट बी, इस बी के लिए ये पॉप हो जाएगा, तो ये भी पॉप हो जाएगा। Q1 पे आ गया, Q1 पर आते ही क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन जेड नॉट फाइनल स्टेट एक्सेप्टेड, राइट। ओके, कम टू दिस वन, ए बी बी ए एप्सिलॉन, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इसको पुश कर देंगे, राइट। नाउ इनपुट बी मिला, नाउ लिसन, अब यहाँ पे इनपुट बी मिला, तो अब यहाँ पे मुझे दो पाथ सेलेक्ट करने पड़ेंगे, या तो मैं पुश करूं या तो मैं पॉप करूं, ठीक। तो अगर मैं पुश करता हूं, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट है, तो ए को पुश कर, इनपुट सिंबल ए मिला, इधर इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द सिंबल ए है, तो हमें पुश करना होगा, हमने पुश कर दिया, इनपुट सिंबल तो ए था ही, ऊपर से ये पुश कर दिया, राइट। नाउ अब इस पे, अब इनपुट सिंबल बी मिला, इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में बी है, तो अब मुझे पॉप करना होगा। अच्छा, मुझे नहीं करना होगा, ये एनपीडीए करेगा अकॉर्डिंग टू दिस पाथ, ठीक है। हमने क्योंकि ये भी नॉन डिटरमिनिस्टिक बना दिया ड्यू टू दिस कंडीशन। नॉन डिटरमिनिस्टिक मींस क्या होगा कि नॉट फिक्स, ठीक है। जस्ट लाइक एनएफएम में हमने देखा था, एक ही इनपुट सिंबल के लिए हम दो जगह जा रहे थे, दो पाथ को प्रोसीड कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, बी इनपुट मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में बी है, तो पॉप कर दिया। नेक्स्ट टाइम ये इनपुट, अच्छा ये यहाँ पहुंच गए, नेक्स्ट टाइम ए इनपुट मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो हमने पॉप कर दिया इसको, और Q1 से फिर एप्सिलॉन जेड नॉट पे हम यहाँ पहुंच गए, राइट। ओके, नाउ इस पर आइए, बी ए बी, इस पे देखते हैं क्या होता है, बी ए बी, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इसको पुश कर दिए, ठीक। नाउ ये इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ दिस इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक बी, क्या होना चाहिए, पुश होना चाहिए, ठीक है। इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक बी, इसको क्या होगा, बी पे तो है ही, और इनपुट पुश हो जाएगा, ये पुश हो, राइट, ये तो पुश हो गया। अभी इस टाइम पे इस समय कोई डिसाइड नहीं करेगा यस या नो, ठीक है। अब आइए इस पे, आइए इस ए पे, ठीक। इस ए पे इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक मिला, ये फर्स्ट वाला पाथ इसको क्या कर देगा, पॉप करके ये हटा देगा। अब आ गया Q1 पे, Q1 से फिर बी मिला,
इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में बी है तो इसको पॉप करना होगा। पॉप के लिए हमने कंडीशन लगा दिया बी बी है तो पॉप हो जाए, ठीक, तो ये पॉप हो गया। इनपुट सिंबल एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, फाइनल स्टेट हो जाए। पॉइंट सिंपल। तो यस, तो ये दिस वन इज एक्सेप्टेड, आल्सो एक्सेप्टेड नाउ। हाँ, तो आई थिंक दिस इज कंप्लीट डायग्राम फॉर इवन लेंथ पैलिंड्रोम ना। अभी एक और बड़ी सी स्ट्रिंग लेकर हम डिस्कस देख सकते हैं, कोई भी बड़ी लेंथ स्ट्रिंग देख सकते हैं। तो लेट मी टेक वन एग्जांपल, ठीक है। यस, तो सपोज करिए ए ए बी बी ए ए, राइट, 6 लेंथ स्ट्रिंग। तो इनपुट सिंबल ए मिला। नाउ लिसन, एक 1 मिनट, लास्ट कंक्लूजन है। इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हम रूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, right? Okay, now तो इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट, ए पुश हो गया रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, ठीक, पुश हो गया। नाउ सिंबल ए इनपुट मिला, इनपुट ए टॉप ऑफ द स्टैक में ए मिला। नाउ लिसन केयरफुली, इनपुट ए टॉप ऑफ द स्टैक में ए, तो अब मेरे पास दो रास्ता है, या तो मैं रूल नंबर 3 यूज करूं या तो रूल नंबर 8 यूज करूं। अगर मैं रूल नंबर 3 यूज करता हूं तो पुश करना होगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इस ए के बाद ये स्ट्रिंग क्या ये मिडिल पार्ट मिल गया क्या। अगर ये मिडिल पार्ट मिल गया, इसका मतलब मैं ये 8 वाला ये वाला पाथ प्रोसीड करूंगा। अगर मुझे ये मिडिल पार्ट नहीं, दो ही केस हो सकते हैं, या तो मिडिल पार्ट मिला या तो मिडिल पार्ट नहीं मिला। अगर मिडिल पार्ट मिल गया, ठीक, इसका मतलब मैं इस वाले रास्ते को फॉलो करूंगा, पॉप करते हुए निकल जाऊंगा, जैसे कि हमने ऑड लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में किया था। अगर वो मिडिल पार्ट नहीं मिला, इट मींस हमें पुश करते रहना है, तो हमने पुश किया। एक टू कॉन्सेप्ट है, सिंपल, ठीक है ना। तो ये ए मिला एंड टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो हमने दो रास्ते, या तो 8 लिया या तो 3 लिया। तो हमने मान लीजिए अभी 3 को लिया, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पुश कर दिया, राइट ना। अभी मान लिया, हम ये मान लें कि ये पाथ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो भी जा सकते थे, पीडीए जा सकता था, एनपीडीए ना। इस बी के लिए देखिए, इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो हाँ, तो डेफिनेटली एक ही ट्रांजिशन है। इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में, तो ये पुश हो जाएगा, ये बी पुश हो गया, राइट, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5। नाउ कम टू दिस वन, बी। इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में बी है। अब देखिएगा, यहाँ पे दो रूल बन सकते हैं, या तो रूल नंबर 4 या तो रूल नंबर 9। अगर रूल नंबर 4 में यूज करता हूँ तो मैं पुश करना चाहता हूँ, अगर रूल नंबर 4 में यूज करता हूँ तो पॉप करना चाहता हूँ। अगेन मैं व्हाई आई एम गोइंग टू मिस्टेक, हम नहीं करना चाहते, पीडी एनपीडीए करेगा, ठीक है। उसको जो रास्ता फॉलो करेगा, दोनों चलेगा, वो से फॉलो करेगा, ठीक है, जो राइट। तो यस, तो अगर मैं इस बी पे आया, बी इनपुट मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में बी है, तो देयर आर टू पाथ्स, है ना। तो इस केस में मुझे ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो नाइन्थ वाला रूल, ट्रांजिशन रूल फॉलो किया, तो हमने क्या किया, इसको बी से बी पॉप कर दिया, ये वाला बी पॉप हो गया, राइट। नेक्स्ट टाइम ए आया, अब मैं इस पे आ चुका हूँ, अब मेरे पास केवल दो ही रूल है, या तो मैं इसको लगा सकता हूँ, या तो 10 11 12 में से एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, डेफिनेटली। इसका मतलब मुझे मिडिल पार्ट पता चल चुका है। अगर पीडीए ने ये वाला पाथ फॉलो किया होगा तो, राइट, ओके। तो बी हो गया। नाउ ए इनपुट मिला, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, इसको भी पॉप कर दिया, राइट। नेक्स्ट इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, इसको भी पॉप कर दिया। नाउ ये एप्सिलॉन भी होता है, इनपुट सिंबल एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट है, ये फाइनल स्टेट में पहुंच गया, तो एक्सेप्टेड, ठीक। नाउ लेट मी टेक इनवैलिड स्ट्रिंग, एक इनवैलिड स्ट्रिंग लेता हूं। सपोज करिए हमने लिया था ए बी ले लिया, ठीक, ए बी इनवैलिड स्ट्रिंग। ए बी के केस में क्या होगा, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर A1 पुश हो जाएगा। नाउ लिसन केयरफुली, इन केस ऑफ बी, इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो ये क्या बोल रहे हैं, पुश कर दीजिए। तो हमने इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में इनपुट सिंबल क्या मिला, बी मिला, रूल नंबर 5 उसको भी पुश कर दीजिए, हमने पुश कर दिया, राइट, ओके। नाउ ये एप्सिलॉन मिला,
अभी मैं Q1 पे Q0 पे हूँ, Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल एप्सिलॉन हूँ, एप्सिलॉन ये मिला, यस एप्सिलॉन मिला, एंड इनपुट सिंबल टॉप ऑफ द स्टैक पे बी है, देयर इज नो ट्रांजिशन फॉर दैट। इस टाइम पे ये सिस्टम हॉल्ट कर जाएगा इस स्ट्रिंग, फर्स्ट में आएगा, तो दिस स्ट्रिंग विल नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस पीडीए एनपीडीए, राइट। तो सिंपल, तो जस्ट एक बार आप खुद ही विजुलाइज करेगा तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, राइट। ओके नाउ, तो वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस क्वेश्चन, यस लिसन। तो अभी हमने देखा दिस इज एनपीडीए, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक। तो अभी हमने देखा कि एनपीडीए जो था, एनपीडीए, ठीक, ये क्या बना सकता है, आपको इवन लेंथ का भी पैलिंड्रोम बना सकता है और ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम बना सकता है, बट पीडीए जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो केवल इवन लेंथ पैलिंड्रोम ऑड लेंथ पैलिंड्रोम बना सकता है, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम बना सकता है, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम जनरेट कर सकता है, राइट, ओके। और एनपीडीए क्या कर सकता है, इवन एंड ऑड दोनों जनरेट कर सकता है। नाउ यू टेल मी हु इज मोर पावरफुल, एनपीडीए और पीडीए। अगर एनपीडीए मेरा दोनों काम कर सकता है और पीडीए केवल अकेला काम कर सकता है, ऑड लेंथ ही जनरेट कर सकता है, तो इन दैट केस एनपीडीए इज मोर पावरफुल देन पीडीए। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड लाइक कि which one is more powerful, NPDA or PDA? तो NPDA is more powerful than, you can say NPDA is more powerful than PDA, ठीक। ये क्यों क्वेश्चन, ये एक्चुअली अगर मैं NFA FA अगर मैं बोलता हूँ DFA और NFA एंड एप्सिलॉन NFA, ये जो तीनों के पावर सेम होते हैं, इसमें सेम होते हैं, ट्यूरिंग मशीन में भी सेम होते हैं, बट इस केस में ना ये पावर ज्यादा होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज देखिए ये जो एनपीडीए टू पाथ्स में से किसी एक पाथ को चूज करेगा, वो कब कंडीशन आएगी, जब मेरे सिंबल है, सपोज करिए मैंने बोला ए बी ए ऐसे है, तो ए के बाद बी आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली ए बी, सपोज करिए ए बी, राइट। अगर मैं बोलता हूँ ए, जैसे ये 4 टाइम्स ए था, इस टाइम पे इस ए के बाद ये ए आएगा, जैसे सेम सिंबल आ रहा है तब उसको ये डिसाइड करना होगा, ये एनपीडी ये सोचेगा हो सकता है कि ये एन मिडिल पार्ट है, व्हाट माय पॉइंट। तो याद रखिएगा ये एनपीडी ये पार्टीशन तभी करेगा, टू पाथ तभी चूज करेगा कोई एक पाथ जब सिंबल सेम आ जाएंगे। मान लीजिए सपोज करिए मैं कोई भी स्ट्रिंग लेता हूँ ए बी बी ए, तो ये मेरा वैलिड इवन लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि देखिएगा ये ए तो चलेगा, ये बी, ए बी पे कोई भी हमारा डिसीजन सीधे पाथ फॉलो करेगा, लेकिन जैसे पी के बाद बी मिला तो ये सोचेगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे पास ये मिडिल पार्ट आ गया, अगर मिडिल पार्ट आ गया देन वो डिसाइड करेगा ये पाथ। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये टू पाथ क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, दो, देन इन दैट केस हमने टू पाथ चूज किया था। यहाँ पे देखिएगा ए जेड नॉट है, यहाँ पे कोई पाथ नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनपुट सिंबल ए जेड नॉट है। तो सपोज करिए मान लीजिए ए बी ऐसे होता, ए बी ए बी ऐसे होता, और इसको मैं बनाना चाहता हूँ ए बी ए को कैसे बनाऊं, ए बी ये ए बी ए बी ए, राइट, ये ऐसे हो गया। तो इस केस में देखिएगा, इस केस में क्या हुआ, आई थिंक कोई पार्टीशन नहीं होगा, ए के बाद बी आया, बी यहाँ पार्टीशन, ये तो ऑड लेंथ है ना, इवन लेंथ चाहिए मुझे, तो इवन लेंथ के लिए अगर मैं कुछ ऐड कर देता हूँ कुछ भी या कोई और क्वेश्चन लेता हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर दो सिंबल्स, अगर मैं आपसे बोलता हूँ ए बी बी ए, अभी देखा मैंने इस केस, तो आपको जब दो सिंबल्स सब सेम दिखेंगे ना तभी आपको डिसाइड करना होगा, तभी एनपीडीए डिसाइड करेगा कि हो सकता है कि मिडिल पार्ट आ रहा, हो सकता है मींस या तो पुश करेंगे या तो पॉप करेंगे, या तो पुश या तो पॉप, यही दो केस हो सकता है। कब, जब दो कंसेक्यूटिव सिंबल्स सेम आ जाएंगे तब। अगर यहाँ पे जैसे होता है बी ए बी ए, इट मीन्स यहाँ भी आ सकता है, या ऐसे होता बी ए और ये 3 6 टाइम है, ये भी ऐसे,
इस टाइम पे देखिएगा यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसको कोई डिसाइड नहीं करेगा, वो तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा। बट जैसे यहाँ से ए मिला, क्योंकि इवन लेंथ की पैलिंड्रोम की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे या तो ए होगा, या तो यहाँ पे ए होगा, या तो यहाँ पे बी होगा, राइट। या तो यहाँ पे ए होगा और यहाँ बी होगा, बाकी इसके पहले कुछ व्हाटएवर जो भी, बट यहीं से डिसाइड करना पड़ेगा मुझे। ये हो सकता है कि ये पार्ट मेरा मिडिल पार्ट, राइट। तो डिसीजन तब तब होगा जब हमारे पास दो कंसेक्यूटिव सिंबल्स सेम आ जाएंगे तब, राइट। आई थिंक गॉट माय पॉइंट, ठीक है। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन